अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यह जो मुद मंगल में संत महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, यह चलता फिरता तीर्थ है। यह तीर्थ ऐसा है, सभी को सुलभ है, सभी जगह मिलने वाला है। हम जब काशी बनारस जाते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तो अर्थ भी खर्च होता है और शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ता है, कई दिन लगता भी है। केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं, अनेकों तीर्थों में जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तीर्थयात्री लौटते भी नहीं हैं, लेकिन संतों का जो समागम रूपी तीर्थ है, इस धराधाम पर यह सत्संग रूपी जो तीर्थ है, ये सभी जगह सुलभता से मिलने वाला है। और जो व्यक्ति इस सत्संग रूपी तीर्थ में अपने आप को डुबकी लगाते हैं, यानी स्नान करते हैं, यानी सत्संग की वचनों को सुनते हैं, सत्संग की वचनों को सुनकर मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव करते हैं, तो वे व्यक्ति समझ लेते हैं कि असली ज्ञान सत्संग में ही है, असली ज्ञान सत्संग में से मिलता है। संत सतगुरु महर्षि महिप्रमहंस जी महाराज हम मनुष्य को 4 प्रकार के साधन बताए हैं। पहला है मानस जप। मानस जप जपने के लिए संत सतगुरु कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, यानी तन काम में मन राम में, यानी किसी कार्य को कर रहे हो ठीक है, लेकिन मन में गुरु मंत्र को जपते रहो। मन से मंत्रावृत्ति करी करे, इष्ट विग्रह ध्यान भी, यानी तन काम में है, रोटी बना रहा है माँ, लेकिन मुख में गुरु मंत्र वे जप रही है। कोई व्यक्ति प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने शरीर को तन को काम में लगाया है, लेकिन जो मन से गुरु मंत्र को जपते रहते हैं, वही सच्चा जापक है, वही सच्चा मंत्र को जपने वाला है, और उसी से समझिए कि भक्ति पूर्ण होगा। जो कभी करते हैं, कभी छोड़ते हैं, बैठते हैं जप करने के लिए,
करने लगता है गप। बैठते हैं आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, यानी जो एक रूप का ध्यान बताया है, लेकिन वे अनेकों रूप को अंदर में देखने लगते हैं। वैसे व्यक्ति से कुछ होता नहीं है। सावधान होकर हम मंत्र को जपते रहें। उसके बाद जो ध्यान बताया है कि आंख बंद करके मानस ध्यान करो। हम ख्याल से जो रूप का ध्यान करने के लिए बताया है उसी लक्ष्य पर अपने दृष्टि को लगाकर अंदर में ख्याल से देखेंगे। दूसरा जो भी रूप आएगा उस रूप को छोड़ते जाएंगे। ऐसा जब हम करेंगे, एक ना एक दिन हम उस छवि को देख लेंगे। वे जो गुरुदेव की रूप है उसको हम देख लेंगे। जब हम मानस जप में पूर्ण हो जाते हैं, मानस ध्यान में पूर्ण हो जाते हैं, तब हम जब दृष्टि योग करना चाहते हैं, यानी दृष्टि को एक बिंदुता पे टिकाना चाहते हैं, तब हमारा दृष्टि उस बिंदु पे टिकता है। जब हम मानस जप में पूर्ण हो जाते हैं, मानस ध्यान में पूर्ण हो जाते हैं, तब हम बिंदु ध्यान में भी पूर्ण हो जाते हैं, यानी दृष्टि योग में पूर्ण हो जाते हैं। जब हम दृष्टि योग में पूर्ण हो जाते हैं, हमारी दृष्टि एक बिंदुता पे टिक जाता है, तब हम प्रकाश को देखने के लायक हो जाते हैं और प्रकाश को भी देखने में हम सक्षम हो जाते हैं। जब हमारे बिंदु पे दृष्टि टिकता है, तब उनके बाद है परमपिता परमात्मा की ओर से शब्द आ रहा है, जिसको हम राम नाम बोलते हैं, ओम नाम बोलते हैं। लेकिन हम संसार में इतने बहिर्मुखी हो गए हैं, संसार के इतने शब्दों को सुने हुए हैं अनेकों जन्मों से, और इस जन्म में भी वे जो परमपिता परमात्मा की ओर से आवाज़ आ रही है, सत शब्द की धुनी आ रहा है, उसको हम ना तो सुन पाते हैं, ना तो हम उसको पहचान पाते हैं। इसलिए हम उन्नति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार में फैली हुई है, हमारे मन संसार में फैला हुआ है। जब सोचते हैं तो संसार के ही सोचते हैं, जब देखते हैं तो संसार को ही देखते हैं, अंतर्मुखी हो नहीं पाते हैं। जब हम मानस जप में पूर्ण हो जाते हैं, मानस ध्यान में पूर्ण हो जाते हैं, दृष्टि योग में पूर्ण हो जाते हैं, तब हम उस शब्द को भी सुनने में सक्षम हो जाते हैं और एक ना एक दिन उस शब्द को सुन लेते हैं। जब हम शब्द को सुन लेते हैं तो शब्दम वही परम पद में जाके हमें मिला देता है, निःशब्द में जाके हमें छोड़ देता है। हम परम प्रभु परमात्मा के पाने के अधिकारी हो जाते हैं और पा भी लेते हैं। और उसके लिए हमें सर्वप्रथम मानस जप की आवश्यकता है, मानस जप की प्रधानता है। अगर हम मानस जप को नहीं जप पा रहे हैं तो हमसे कुछ नहीं होगा। पहले सीढ़ी पे हम नहीं चढ़ पाएंगे तो हम छत के ऊपर जा नहीं सकते हैं। उसी तरह से मंत्र जो है, हमें जहाँ कह रहे हैं चलते फिरते तन काम में मन राम में, ऐसा करते हुए सदा हम मंत्र को जपते रहें। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम का जो भक्ति है, सुरसरी धारा, जो सुरसरी धारा है, सदा उसमें लहर प्रवाहित होते रहता है, लहर रुकता नहीं है, वेग रुकती नहीं है। उसी तरह से हम भक्ति में अपने आप मन को ऐसा लगा दें कि हमसे भक्ति कभी छूट नहीं पावे, तब हम समझिए भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं। संत सतगुरु महर्षि महिप्रबंध जी महाराज कहने की कृपा की है, अति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में लेही चढ़ाई, पार करें भव खेव जी। जब हम संत सतगुरु के बताए हुए साधन करते हैं तो संत सतगुरु मल्हा बन जाते हैं, खेवटिया बन जाते हैं, और वे भक्ति रूपी साधन हमें जो प्रदान किया है उस पर बैठा के वे हमें पार लगा देते हैं। तो हमें करने की आवश्यकता है,
जब हम करेंगे तब हम पाएंगे। विशेष रूप से पूज्य बाबा गणों से सुनेंगे। हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा है, वे अधिक देर तक सुनाएंगे, तब हमें लाभ मिलेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।